अगर आप भी एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो, डिमांड हमेशा बनी रहे और फ्यूचर में इसे लाखों रुपए का बिजनेस में बदला जा सके, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। फूड इंडस्ट्री इंडिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्रीज में से एक है। लोग चाहे रिसेशन हो या इन्फ्लेशन, कभी खाना बंद नहीं करते। इसी वजह से फूड बिजनेस की डिमांड हर साल बढ़ रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से कई बिजनेस आप सिर्फ 20,000 से 1 लाख के अंदर शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 बेस्ट फूड बिजनेस आइडियाज अंडर 1 लाख, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, कस्टमर्स और ग्रोथ सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन सभी बिजनेस को इजीली स्टार्ट किया जा सकता है और सभी बिजनेस प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और भी नई वीडियोज के लिए, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला बिजनेस है क्लाउड किचन। आज के टाइम में क्लाउड किचन सबसे फास्ट ग्रोइंग फूड बिजनेस बन चुका है। क्लाउड किचन का मतलब होता है आपके पास कोई डाइनिंग एरिया नहीं होता, कस्टमर सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और आप जोमेटो, स्विगी या अपने खुद की वेबसाइट या डायरेक्ट व्हाट्सएप ऑर्डर्स के थ्रू फूड डिलीवर करते हैं। अगर आपके घर में एक्स्ट्रा किचन स्पेस है तो आप घर से भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप बिरयानी, रोल्स, चाइनीज, नॉर्थ इंडियन, हेल्दी मील्स या किसी एक निश पर फोकस कर सकते हैं। क्लाउड किचन स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट देखें तो किचन सेटअप में आपको 10 से 30,000 रुपए लग सकते हैं। गैस स्टोव एंड यूटेंसिल्स के लिए 20,000, पैकेजिंग के लिए 10,000, और अगर आप कस्टम पैकेजिंग अपनी खुद की ब्रांड की पैकेजिंग बनवाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा खर्च आ सकता है। फसई रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस के लिए 5,000, इनिशियल रॉ मटेरियल्स के लिए 20,000 और मार्केटिंग करने के लिए, जो कि आप जोमेटो और स्विगी पर कर सकते हैं, आपको इनिशियल 15,000 का खर्च आ सकता है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 80,000 से 1 लाख के आसपास हो सकती है। सेकेंड बिजनेस है होम बेकरी। अगर आपको बेकिंग पसंद है तो होम बेकरी एक एक्सीलेंट बिजनेस ऑप्शन है। आज बर्थडे केक्स, कस्टमाइज्ड केक्स, कपकेक्स, ब्राउनीज, कुकीज और पेस्ट्रीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर्स लेना बहुत इजी हो गया है। आप स्विगी और जोमेटो पर भी अपनी बेकरी को लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट देखें तो ओटीजी ओवन के लिए 15,000, मिक्सर के लिए 10,000, बेकिंग टूल्स के लिए 15,000, रॉ मटेरियल्स के लिए 15,000, पैकेजिंग 10,000 और फसई रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस के लिए 5,000 रुपए आपको लग सकता है। यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट 60,000 से 75,000 तक आपको लग सकता है। थर्ड बिजनेस है टिफिन सर्विस। अगर आप किसी सिटी में रहते हैं जहां स्टूडेंट्स, ऑफिस एम्प्लॉयज या वर्किंग प्रोफेशनल्स ज्यादा हैं तो टिफिन सर्विस बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। हर दिन लोग घर जैसा खाना चाहते हैं, इसलिए रेगुलर मंथली कस्टमर्स मिलते हैं। ये रेकरिंग इनकम वाला बिजनेस है। यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट देखें तो किचन सेटअप के लिए 15,000, यूटेंसिल्स के लिए 10,000, डिलीवरी बैग्स एंड टिफिन के लिए 10,000, इनिशियल ग्रोसरीज के लिए 15,000, फसई रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस पर 5,000 और मार्केटिंग पर 5,000 आपको खर्च करना होगा। यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट 60,000 से 70,000 के आसपास आपको लग सकता है टिफिन सर्विस स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद फोर्थ बिजनेस है वड़ा पाव स्टॉल। वड़ा पाव इंडिया की सबसे पॉपुलर स्ट्रीट फूड बन चुका है। इस बिजनेस की खास बात यह है कि रॉ मटेरियल बहुत सस्ता होता है और मार्जिन काफी अच्छा होता है। बस लोकेशन सही होना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस एरिया या मार्केट के आसपास स्टॉल लगाना सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखें तो फूड कार्ट के लिए आप एक छोटा सा फूड कार्ट बनवा सकते हो, जो कि आपको 10 से 15,000 रुपए में बन जाएगा। उसके बाद गैस सेटअप 5,000, यूटेंसिल्स 10,000, इनिशियल स्टॉक 10,000, प्लेट्स एंड पैकेजिंग के लिए 5,000 और फसई रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस के लिए 5,000 का आपको खर्चा आएगा। तो यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000 का है, लेकिन आप इससे कम में भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद बिजनेस नंबर 5 है मोमो स्टॉल। इंडिया में मोमो की पॉपुलैरिटी हर साल बढ़ रही है। वेज मोमो, चिकन मोमो, फ्राइड मोमो, तंदूरी मोमो सभी की डिमांड है। ये बिजनेस भी लो इन्वेस्टमेंट में शुरू हो सकता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखें तो स्टॉल के लिए आपको 10 से 20,000 लगेंगे, स्टीमर के लिए 5,000, गैस एंड स्टोव के लिए 5,000 और इनिशियल रॉ मटेरियल्स के लिए 10,000, प्लेट्स एंड पैकेजिंग के लिए 5,000, फसई रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस के लिए 5,000 लगेंगे। तो टोटल 40,000 से 50,000 के अंदर ये बिजनेस शुरू हो जाएगा। लेकिन आप ये बिजनेस 10 से 20,000 में भी इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एक सिर्फ टेबल चाहिए होगा, स्टीमर, गैस स्टोव और इनिशियल रॉ मटेरियल्स आप 1 से 2,000 का भी ले सकते हैं। प्लेट्स एंड पैकेजिंग के लिए भी आप लोकल स्टोर से 500 से 1,000 का ले सकते हैं। सिक्स्थ बिजनेस है स्मॉल स्पाइस स्टोर, यानी मसाला की दुकान। अगर आप एक ऐसा फूड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें प्रोडक्ट्स कभी
क्राउड और डिमांड ना हो तो रिटेल स्पाइस स्टोर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इस बिजनेस में आपको मैन्युफैक्चरिंग या ब्रांडिंग से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ होलसेलर्स या मंडी से मसाला बल्क में खरीदेंगे और अपने स्टोर पर रिटेल कस्टमर्स को बेचेंगे। आप अपने शॉप में सभी प्रकार के खड़े मसाले और पाउडर मसाले रखेंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, गरम मसाला, चाट मसाला। साथ ही आप ड्राई फ्रूट्स, मखाना, इलायची, दालचीनी सब कुछ रख सकते हैं। आज भी बहुत सारे लोग ब्रांडेड पैकेट्स की बजाय खुले या फ्रेशली पैक्ड मसाला खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें कम प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी या बेहतर फ्रेशनेस मिलती है। अगर आपकी शॉप किसी रेसिडेंशियल एरिया, लोकल मार्केट या सब्जी मंडी के आसपास हो तो आप रेगुलर कस्टमर्स बना सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखें तो अगर आपको शॉप रेंट करना हो तो आपको शॉप रेंट एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा, जो कि 25 से 30 हजार तक लग सकता है। सेल्स एंड स्टोरेज कंटेनर्स के लिए 20,000, इलेक्ट्रॉनिक वेगिंग मशीन के लिए 5,000, इनिशियल स्टॉक के लिए आपको 30 से 50,000 लग सकता है। पैकेजिंग, पाउचेज एंड मिसलेनियस खर्च आपको 10,000 का आ सकता है। तो यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 80,000 से 1 लाख तक का हो सकता है। 7th बिजनेस है होममेड पिकल, यानी घर के अचार का बिजनेस। इंडिया में लगभग हर घर में अचार खाया जाता है और लोग आज भी घर के बने हुए ट्रेडिशनल पिकल्स को फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट से ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप क्वालिटी और टेस्ट पर फोकस करते हैं तो धीरे धीरे अपना लॉयल कस्टमर बना सकते हैं। आप शुरुआत में आम का अचार, नींबू का अचार, मिक्स वेजिटेबल पिकल, मिर्च का अचार, लहसुन का अचार और कटहल का अचार जैसे पॉपुलर वैरायटीज बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि बिजनेस को आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे आप अपनी ब्रांड को भी बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट देखें तो रॉ मटेरियल्स जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेज एंड ऑयल्स के लिए आपको लगभग 15,000 से 20,000 रुपए लगेंगे। फूड ग्रेड प्लास्टिक या ग्लास जार्स के लिए 15,000। ब्रांडेड लेबल्स, अगर आप अपनी खुद की लेबल बनाते हैं, अपनी ब्रांड की लेबल बनाते हैं तो 15 से 25,000 का खर्च आ सकता है। बेसिक इक्विपमेंट्स एंड यूटेंसिल्स के लिए 10 से 15,000, फसई रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस के लिए 5,000। और अगर आप अपनी ब्रांड बनाते हैं तो ब्रांड की ट्रेडमार्क करते हैं तो उसके लिए आपको लगभग 10,000 का खर्च आएगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 80,000 से 1 लाख का हो सकता है। आप अपने अचार को सेल कहाँ करेंगे? तो लोकल किराना स्टोर्स, सुपरमार्केट्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो या आप लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी टाई अप कर सकते हैं और अपने अचार को सेल कर सकते हैं। तो बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखिए। फसई रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए और अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। हाइजीन पर कॉम्प्रोमाइज मत करिए। अच्छी पैकेजिंग यूज कीजिए। गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाइए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डेली फोटोज अपलोड कीजिए। और अगर आप स्विगी और जोमेटो पर सेल करते हैं तो वहां मार्केटिंग कीजिए। प्लस अच्छे ऑफर्स दीजिए जिससे आपके कस्टमर्स बढ़े। प्लस कस्टमर्स का फीडबैक लेकर क्वालिटी इंप्रूव करते रहिए। तो दोस्तों, ये थे 1 लाख के अंदर शुरू होने वाले 7 सबसे बेस्ट फूड बिजनेस आइडियाज। अगर आप इनमें से किसी भी बिजनेस को अच्छी लोकेशन, क्वालिटी और कस्टमर सर्विस के साथ शुरू करते हैं तो धीरे धीरे इसे लाखों रुपए महीने के बिजनेस में बदला जा सकता है। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहेंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दे और चैनल भी सब्सक्राइब कर दे और भी नए बिजनेस आइडियाज के लिए।